सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल के साथ आर्थिक जगत पे भारत को लगे झटके का भी जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। दरअसल कांग्रेस को लेकर शरद पवार का जो बयान सामने आया उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा शरद पवार ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच कहीं नहीं है, जैसा पहले कभी हुआ करती थी। उन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन के सहयोगी पार्टी को रियलिटी चेक यानी कि सच का सामना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात उन जमींदारों की तरह हो गए हैं जो अपनी हवेली नहीं बचा सकते हैं। शरद पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके साथ कांग्रेस की नज़दीकी तभी बढ़ेगी जब कांग्रेस हकीकत को स्वीकार कर लेगी। अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी राजनीतिक स्तर पर नहीं है। जब शरद पवार से पूछा गया क्या इसकी वजह अहंकार है, तो उन्होंने ज़मींदारों की एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि पुरानी हवेली बचाने में भी जो ज़मींदार हैं वो सक्षम नहीं है। शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों का उन्होंने दरअसल हवाला दिया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि पहले उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, हवेली हुआ करती थी, लेकिन जब भूमि बंदी कानून आया तो उनके पास से ज़मीनें चली गईं और हवेलियां रह गईं। लेकिन ज़मींदारों के पास उसके रखरखाव के लिए न आय थी और न खेत था, क्योंकि हज़ारों एकड़ ज़मीन के बजाय अब उनके पास 10-12 एकड़ ही ज़मीन रह गई थी। ऐसे में जब भी वो सुबह उठते थे तो आसपास के खेत हरे भरे पाते थे और ये कहते थे कि ये सारी ज़मीन हमारी है, जबकि असल में वो उनकी नहीं थी, अब वो किसी और की हो चुकी थी। इसी तरह से शरद पवार ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो ज़मींदारों वाली स्थिति में है और वो हकीकत का सामना नहीं कर रही है। हालांकि इस बयान के बाद सभी दल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर ने शरद पवार के बयान पर कहा है कि पवार साहब बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा कि विपक्ष के कोई भी गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस के बिना वो नहीं बन सकता है। कांग्रेस के बिना किसी भी विकल्प की तलाश करना बेकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। दरअसल वहाँ पर 37 टिकट तय होने की खबर जब गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दी तो पार्टी में एक नई रार छिड़ गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। बकौल प्रीतम, टिकट तय करने की एक प्रक्रिया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बैठक हुई नहीं। तो ये टिकट किसने फाइनल किए? गोदियाल के बयान से प्रीतम की असहमति के चलते पार्टी में अंतर्विरोध है वो उजागर हो गए। दरअसल गोदियाल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के धन बल के आगे घुटने न टेकने वाले और वर्तमान विधायकों का टिकट लगभग तय है। साल 2012 में कांग्रेस के 32 विधायक थे, इसमें से 9 ने कांग्रेस छोड़ दी थी, 21 पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। 2017 में पार्टी के 11 विधायक ही चुनाव जीते, इसमें से इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, फुरकान अहमद और हरीश धामी 2012 में भी विधायक रहे थे। कांग्रेस का एक खेमा मांगता है कि गोदियाल का बयान रणनीति के तहत दिया गया है। दरअसल कांग्रेस में अभी से टिकट तय किए जाने को लेकर चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी में डैमेज कंट्रोल के लिए गोदियाल ने यह बयान दिया होगा। दरअसल कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में होने का दावा भी कर रही है, उसका दावा है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके संपर्क में हैं जो पार्टी में आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक रहे प्रीतम पवार के हाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद अब कांग्रेस को आशंका है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उसके कुछ नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर सकती है। दरअसल अब इस बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में बयानबाजी है और अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, अब बात करेंगे आर्थिक मोर्चे पे भारत को लगे झटके की। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने आखिरकार भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। इसके साथ ही पिछले 5 साल के भीतर भारत में फोर्ड, हार्ले डेविडसन, फिएट, मान, पोलरिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स जैसी 7 प्रमुख ऑटो कंपनियां देश से बाहर गई हैं। भारत से कारोबार समेटने वाली 3 अमेरिकी कंपनियां हैं। वैसे तो कंपनियों के कारोबार बंद होने की अलग अलग वजह हैं, लेकिन भारतीय बाज़ार को जो समझने वाले रणनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि रणनीतिक चूक है। महंगा सामान, आफ्टर सेल सर्विस और नए मॉडल में ना लाने की विफलता, ये तमाम वजह उन्होंने गिनवाई हैं। ऐसे में इटली की एक कंपनी फिएट जो वर्षों से भारत में काम कर रही थी और उसका एक तरह से सिक्का चलता था भारत के ऑटो मार्केट में, उसने भी बोरिया बिस्तर समेट लिया और साल 2020 में उसने अपना उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया था। और एक तरह से ये भारतीय ऑटो बाज़ार को एक झटका है। कोविड और 2 साल के लॉकडाउन के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है उसका एक नतीजा है।
बात अफगानिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर अफगानिस्तान को मदद जारी नहीं करेगा, इसकी मदद का कोई तरीका नहीं निकालेगा, तो वहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। तालिबान के कब्जे के बाद IMF समेत कई वैश्विक संस्थाओं ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने चेतावनी दी है इस बाबत कि अर्थव्यवस्था ढहने की वजह से अफगानिस्तान के भीतर भयंकर गरीबी आ सकती है, भुखमरी का सामना वहाँ लोग कर सकते हैं। UNDP का कहना है कि 18 मिलियन की आबादी वाला ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 72% लोग एक दिन में करीब $1 पर भी जीवन गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का कहना है कि अफगानिस्तान अर्थव्यवस्था को कुछ महीने तक चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी कि जो सहायता पहले मिल रही थी वो कुछ महीने तक जारी रखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका सामना अफगानिस्तान के आम नागरिकों को करना पड़ेगा, जो भुखमरी का शिकार हो सकते हैं और गरीबी वहाँ अपने चरम सीमा पर पहुँच सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सनराइज न्यूज़ के YouTube चैनल सनराइज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।